नमस्कार मित्रों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं एसपी चौहान यूट्यूब चैनल। बहुत से साथियों ने जो भी एडिशनल से हैं या जो एडिशनल डिग्री कर रहे हैं और जिन्होंने रीट में एडिशनल सब्जेक्ट के होते हुए लैंग्वेज का या किसी भी अन्य सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरा है, उन साथियों ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या रीट 2021 के अंदर एडिशनल डिग्री किए हुए अभ्यर्थी वैलिड है, अंतिम रूप से उनको लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी डीपी का फैसला है। डीपी का फैसला 1 साल में की हुई डिग्री को अमान्य घोषित किया है उन्होंने कहा है भी 1 साल में अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर है या कोई अन्य है, वो वैलिड नहीं है। लेकिन अभी तक सरकार इस पक्ष में नहीं आई है। सरकार इंग्लिश, हिंदी या जो भी विषय है जिससे आपने एडिशनल कर रखा है, उसको लेकर एसएलपी दायर करने का फैसला लिया है। जहां तक हमें न्यूज मिली है, अभी तक आधिकारिक घोषणा इस चीज की नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अगर सरकार नहीं भी जाती है तो जो एडिशनल के अभ्यर्थी हैं, लगभग इंग्लिश के हैं 2400, हिंदी और अन्य सब्जेक्ट को मिलाकर लगभग 4000 से 4500 अभ्यर्थी जो एडिशनल से 2018-16 में लगे हुए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। उनके खिलाफ एडिशनल को बाहर करने के लिए भी अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से फाइनल डिसीजन नहीं होता, तब तक हम न तो ये कह सकते हैं कि एडिशनल 2021 में वैलिड रहेगा और न ही ये कह सकते हैं कि अनवैलिड है। इसलिए जो भी अभ्यर्थी एडिशनल से हैं, वो अपनी तैयारी जारी रखे जब तक अंतिम रूप से फैसला नहीं आ जाए। हाँ, आपको इसके साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट की भी तैयारी रखनी है। जैसे जो इंग्लिश हिंदी से एडिशनल है, वो अपने सब्जेक्ट से, वो मैथ साइंस से हैं चाहे एसएसटी से हैं, उस सब्जेक्ट के टीचर के लिए भी तैयारी जारी रखे। 1% भी, अगर 1% भी नहीं कह सकते, ज्यादा परसेंटेज चांसेस है बाहर होने के और अंदर होने के भी चांसेस है। तो अगर जो भी फैसला हो उसके अकॉर्डिंग आप तैयार रहें। अभी तक पूर्ण रूप से न तो ये है कि एडिशनल बाहर होगा और न ही पूर्ण रूप से ये है कि एडिशनल वैलिड रहेगी, क्योंकि अगर फैसले की बात करें तो 70-30 का आंकड़ा है। 70% चांसेस है एडिशनल आउट होने के और 30% चांसेस है एडिशनल वैलिड रहने के। कई दोस्त ये भी कहते हैं कि डीबी का फैसला कभी पलटता नहीं है। अरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली ही रीट 2018 की मैं बात करूं तो बीए बीएड में इंग्लिश सब्जेक्ट अनिवार्य के लिए फैसला हुआ था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया था पहली ही सुनवाई में। तो डीबी का फैसला पहली ही सुनवाई में पलट गया था, तो पलट भी सकता है। लेकिन जो भी होगा, लेकिन इसी के साथ जो अभ्यर्थी एडिशनल के हैं, लगे हुए हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला पलट जाता है या नहीं भी पलटता है, एडिशनल सुप्रीम कोर्ट भी बाहर कर देती है, तो गवर्नमेंट को नवीन पद सर्जित करके नए पदों पर अन्य अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, जिस प्रकार 2012 में हुआ। अर्थात जो लगे हुए हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आगामी भर्ती में अगर ऐसा फैसला आता है तो एडिशनल बाहर हो सकता है। इसलिए जो एडिशनल के सब्जेक्ट रखते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, वो एडिशनल सब्जेक्ट के टीचर के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी भी जारी रखें, जिससे कि अगर एडिशनल सब्जेक्ट बाहर हो जाए तो वो दूसरे विषय के लिए कंपटीशन में भाग ले सकें और उसका फॉर्म भी अप्लाई करें। सिर्फ एडिशनल का ही फॉर्म अप्लाई नहीं करें। ये थी आज की सबसे बड़ी अपडेट। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।